मानव जीवन में संस्कारों के नाते ही मनुष्यों का विभाजन होता है, मनुष्यों का वर्गीकरण होता है, मनुष्यों की कैटेगरी निर्धारित की जाती है। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार का मतलब होता है परिष्कृत होना, परिष्कार होना, साफ होना, शुद्ध होना, पवित्र होना, क्लीन होना, रिफाइन होना, फिल्टर होना और बदल जाना। कई सारे अर्थ हैं संस्कार के। संस्कारों की शुरुआत कहाँ से होती है? तो उत्तर में समझना चाहिए कि संस्कारों की शुरुआत मां के गर्भ से होती है। बच्चा जब मां के गर्भ में रहता है, देखो इधर बच्चे हल्ला कर रहे हैं, थोड़ा इन लोगों को थोड़ा संभाला जाए। बच्चे जब मां के गर्भ में होते हैं, वहीं से संस्कारों का निर्माण आरंभ होता है। आप कहेंगे गर्भ का बच्चा तो कुछ जानता नहीं है। ये सही बात है। गर्भ का बच्चा अनजान और अबोध रहता है, लेकिन जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है वह अनजान और अबोध नहीं है। हमारे भारतीय शास्त्रों में 16 तरह के संस्कारों की चर्चा है। कितने तरह के? 16 तरह के। और पहला संस्कार का नाम है गर्भाधान संस्कार। गर्भ धारण करना तो हमारी नारियों की जिम्मेदारी है, लेकिन केवल नारी अकेले गर्भ धारण नहीं कर सकती है। गर्भ धारण में पुरुष का भी बराबर योगदान होता है। इसलिए नारी और पुरुष जब ये चाहें कि हम माता पिता बनने जा रहे हैं, तो उसके पहले ये तय कर लें कि किस तरह की संतान आपको चाहिए। याद रखिए, अगर नर नारी माँ बाप बनने की तैयारी कर रहे हैं और युवक या पुरुष शराबी हैं, जुआड़ी हैं, मांसाहारी हैं, नशेड़ी हैं और दुराचारी हैं, और इस अवस्था में वह किसी बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा पिता के अंदर के सारे संस्कार गर्भस्थ शिशु में उतर जाएगा। बच्चा गर्भ में है और मां पिक्चर देख रही है, मोबाइल देख रही है, अश्लील गीतों को सुन रही है, अश्लील दृश्य देख रही है, अपशब्द का प्रयोग करती है, गलत वातावरण में रहती है, तो निश्चित मानिए बच्चे का संस्कार बिना प्रयास का खराब हो जाएगा। उस अवस्था में अच्छे बच्चे आपके घर में नहीं आएंगे। आपको, क्योंकि माँ बाप ही बच्चों के सांचा है, माँ बाप ही बच्चों के आकार हैं, माँ बाप ही बच्चों के स्वरूप हैं। तो माता पिता जैसे होंगे बच्चों के संस्कार वैसे बनने लग जाते हैं। इसलिए गर्भ धारण करते समय ये बड़ी सावधानी की जरूरत है कि आप विचार पूर्वक मां बाप बनने की तैयारी करें। गर्भ धारण के समय नारियों को चाहिए, पुरुषों को भी चाहिए,
और नारियों को विशेष रूप में चाहिए कि अगर बच्चा पेट में आ गया और पता चल गया तो उस अवस्था में पहली बात आपका चित्त सात्विक होना चाहिए। सात्विक का मतलब सत्गुण से परिपूर्ण होना चाहिए। आपके अंदर लालच, वैर, विरोध, कलह, विवाद, झगड़ा, खींचातानी ऐसा भाव नहीं बनना चाहिए। और समय बन सके तो जब तक नारियां गर्भवती हों उस पूरे काल में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। जहां तक बन सके तो सत्संग की बातों को श्रवण करें, संत महात्मा की बातों को ध्यान से सुने, प्रवचन सुने, भजन सुने, फिल्मी गाने कम से कम सुने। ये ध्यान दें, तभी बच्चों, ऐसा नहीं बच्चा जरूर अनजान है, अबोध है, लेकिन याद रखिए आपके द्वारा ग्रहण किया गया वह कुछ सब कुछ जिससे जो आप अपना साधन समझते हैं वो सारे साधनों का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। मैं भोपाल में था, काफी साल पहले की बात है। शाम को मेरी गाड़ी से, मेरी कार से मैं वहां पहुंचा, रात रुकना था। एक घर में गया, संजोग से उनसे बात हो गई थी। उन्होंने कहा साहब हम पति पत्नी दोनों हैं, गांव से यहाँ रहते हैं और कमरे 3 हैं, 2 कमरे खाली ही रहते हैं, आप यहीं आ जाएं। चला गया। छत्तीसगढ़ी शायद में आ रहा था, कई साल पहले की बात, राजस्थान से। तो रात्रि रुका तो सचमुच वो पति, उसका लड़का जो था, पति जो था, वो सर्विस करता था। उसके घर में आया, शाम को पहुंचा, भोजन वगैरह किया। तो मैं देखता हूं कि उसकी जो पत्नी है, उन दोनों के बीच में एक बेटा है 7-8 साल का, 8 साल का लगभग रहा होगा, वो भी वहीं था। और मेरी नजर पड़ी जब बंदगी करने आई उसकी पत्नी, तो मुझे लगा कि ये पुनः मां बनने वाली है। तो मुझे भी खुशी हुई कि 2 संतान चाहिए इनको और तैयारी में है। भोजन वगैरह करके मैं बैठा था। तो वो जो लड़का था 7-8 साल का, वो दूध लेके आया मेरे पास। साहब जी मम्मी ने दूध भेजा है, दूध पी लीजिए। मेरे मन में ये हुआ कि मैं इनके घर का अन्न खाया हूं, इनके घर में रुक रहा हूं रात में, और पति पत्नी दोनों ही है, संयोग से ये मां बनने वाली भी है। अगर 10 मिनट भी मेरे सामने बैठेगी तो मैं कोई ज्ञान की बात इनको सुनाऊंगा, इनके लिए भी अच्छा होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए भी। ये मेरे मन में था कि 10 मिनट बैठे दोनों प्राणी। वो लड़का दूध लेके आया और दूध रख दिया। मैंने उनसे पूछा बेटा मम्मी पापा कहाँ हैं? तो वो कहता है कि मम्मी पापा दोनों टीवी देख रहे हैं। वो बच्चा कहता है मम्मी पापा दोनों टीवी देख रहे हैं। तो मैंने पूछ दिया टीवी में क्या देख रहे हैं बेटा? वो 8 साल का बच्चा कहता है टीवी में फिल्म देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। तो मैंने यूं ही पूछ लिया कि मैं घर में हूं और पिक्चर देख रहे हैं। तो मैंने पूछा बेटा कौन सा पिक्चर देख रहे हैं? मैं समझा कोई बढ़िया पिक्चर होगा। मैंने पूछा आपके मम्मी पापा कौन सा पिक्चर देख रहे हैं? तो वो लड़का कहता है साहब मम्मी पापा जो पिक्चर देख रहे हैं उसका नाम है हम दिल दे चुके सनम। पिक्चर का नाम होगा कोई, मुझे उसने बताया बच्चा ने, वो भी बच्चा जानता होगा, हम दिल दे चुके सनम। सोचिए पिक्चर का नाम क्या है, उसमें क्या कहानी है, मैं कभी देखा नहीं, जानता नहीं, हम लोगों को जरूरत भी नहीं है। लेकिन क्या वह गर्भस्थ शिशु के ऊपर अच्छा संस्कार डालेगा? कल्पना कीजिए सब लोग, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, क्या उसके अंदर के विचारों को इस पिक्चर के माध्यम से संवारा जा सकता है? नहीं। आजकल मोबाइल का जमाना है और ये मोबाइल, ये माताओं को ज्यादा अनुभव है। आजकल का बच्चा
जन्म लेते ही मोबाइल चाहिए। ये पता नहीं किस तरह की पीढ़ी आ गई है। और मुझे लगता है ये जन्म लेते ही मोबाइल, छोटा छोटा 6 महीने 8 महीने साल 1.5 साल के बच्चे मोबाइल से खेलते हैं। मोबाइल के सारे फंक्शन धीरे धीरे बच्चे जान जाते हैं। आप घर में बुजुर्ग हैं, आपको मोबाइल के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी। और ये मोबाइल जब से चला है, ये वाला ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करने वाला, ये बटन वाला था वहां तक तो ठीक था, चपकने वाला पहले था ना, 1 2 3 4 ऐसा, वो चपकने वाला था, वो ठीक था। लेकिन जब से ये सरकाने वाला आया है, ये सरकाने वाला जब से मोबाइल आया है, ये बच्चे मोबाइल सरकाते सरकाते माँ बाप को भी सरकाने लग गए। ये माता पिता को भी नहीं पता है कि बच्चे मोबाइल में क्या करते हैं, क्या देखते हैं, बच्चे मोबाइल का उपयोग किस तरह से करते हैं। बंधुओं, ये हमारे संस्कारों में गिरावट की निशानी है। मोबाइल के बिना नहीं चलेगा, मोबाइल तो चाहिए, लेकिन मोबाइल में अच्छा उपयोग, मोबाइल का अच्छा प्रयोग, मोबाइल का सदुपयोग करें, नहीं तो यह मोबाइल बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। आजकल तो मोबाइल के इतने रसिक हो गए हैं लोग कि रात में अगल बगल माँ बाप सोए हैं, अब बीच में लड़के लड़की सोए हैं और कंबल ओढ़ के सोए हैं। माँ बाप को लगता है कि बच्चे सो गए, और कितने बच्चे माँ बाप को धोखा देकर वो कंबल के भीतर ही भीतर मोबाइल सरका रहे हैं। कितना गलत है ये सब। और ये हमारे समाज में एक संस्कारों की गिरावट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल का प्रयोग बहुत जान गए हैं। क्यों? क्योंकि माँ और बाप दोनों मोबाइल का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। इससे कुछ मिलेगा नहीं, केवल ह्रास होगा, केवल समाज में गिरावट आएगी। मैं बात शुरू किया कि संस्कार का निर्माण कैसे होता है। ध्यान दीजिए कि बच्चे आपके घर से, आपके विचार से, आपके व्यवहार से बच्चे संस्कार ग्रहण करते हैं। बच्चे घर में छोटे छोटे हैं और आप अपशब्द का प्रयोग करते हैं, आप गाली देते हैं, आप असभ्य शब्द बोलते हैं, आप बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं। बच्चे क्या सीखेंगे? कितने घरों में आप सब भी महसूस करते होंगे कि कितने घरों में बच्चे झगड़ालू हो जाते हैं, गाली देने वाले हो जाते हैं। कितने घरों में बच्चे हिंसक हो जाते हैं, कितने घरों में बच्चे चोर बन जाते हैं, नशेड़ी बन जाते हैं। इसका कारण क्या है? कहीं न कहीं आपने अपने जीवन को नहीं संभाला है, कहीं न कहीं आपने अपने जीवन को साफ नहीं बनाने का प्रयास किया है। तो बच्चे आपके द्वारा वही संस्कार ग्रहण करते हैं। मैं कई बार देखता हूं, बच्चे घर में पलते हैं, आप उसको विद्यालय भेजते हैं, आप उसको स्कूल भेजते हैं, आप उनको कॉन्वेंट भेजते हैं, आप उनको कोचिंग भेजते हैं और दूर दराज बच्चे पढ़ते हैं। क्या कभी आपने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों से पूछा है कि बेटा पढ़ाई के साथ साथ घर में जीने की कला भी तुम्हारे पास है? आपने कभी सिखाया है? आपने कभी बताया है? आपने कभी टाइम दिया है बच्चों को? केवल कॉन्वेंट में, केवल कॉन्वेंट में, केवल स्कूल में बच्चों का नाम लिखा देने से बच्चे संस्कारी नहीं होते हैं। शिक्षा अलग चीज है और संस्कार अलग चीज है। शिक्षा, शिक्षा का मतलब है साक्षर बन जाना, किताब पढ़ लेना,
डिग्री हासिल कर लेना। और संस्कार का मतलब है व्यक्तित्व को सुंदर बना लेना, सौम्य बना लेना। माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, दादा दादी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी सही सही जानकारी संस्कारों के माध्यम से मिलती है। जिस घर में माता पिता विवाद करते हैं, लड़ते हैं, विचार कीजिएगा, जिस घर में माता पिता लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं, मैं तू करते हैं, उस घर में बच्चे अपने आप को संस्कारी बन जाते हैं। होता है ऐसा। पति पत्नी भी विवाद करते हैं। एक जगह मैं कह रहा था कि पति पत्नी बच्चों के सामने लड़ाई न करे, झगड़ा न करे। बहुत कई बार ऐसा होता है। एक छोटा बच्चा के सामने पति पत्नी दोनों लड़ गए, इतना लड़ गए कि खूब कहा सुनी हो गई। और पत्नी कहती है पति से बच्चे के सामने, मैं जानती ना कि तुम ऐसे हो तो मैं तेरे साथ शादी नहीं करती। अब पति कह रहा है मैं भी जानता कि तू ऐसी है तो मैं भी तेरे साथ शादी नहीं करता। वो लड़का बोल पड़ा, उसके पास में जो बेटा था, वो कहता है आप दोनों लोग हमसे पूछे बगैर शादी किए हैं ना, हमको नहीं बताए ना आप लोग, इसीलिए आप लोगों में लड़ाई हो रही है। बच्चों के सामने लड़ने पर बच्चों के संस्कार खराब होते हैं। कभी न लड़ें, सौम्य हो जाएं, सह लें, गम खा लें, संतोष कर लें। वही बच्चे आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे अगर आपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। आप बच्चों को बताइए कि माँ बाप की क्या अहमियत होती है। आप बच्चों को बताइए कि संत गुरु की क्या अहमियत होती है। आप बच्चों को बताइए कि सत्संग का क्या महत्व होता है। आप बच्चों को बताइए सेवा का क्या महत्व होता है। इस पूरी सभा में, ये जितनी सभा है, इसमें हमारी कुछ बेटियां तो हैं जो युवती है, पर युवक इसमें नगण्य है। युवकों की संख्या नहीं के बराबर है। आज गांव में शायद पूरा वो क्या करवा दिया गया है, मुनादी, जो काम नहीं, आज कोई काम नहीं, फ्री है। एक भी इसमें दो चार युवक कहीं गिनने चुनने पर निकल जाएं, वो भी इतना युवक नहीं कि शादी विवाह वाला ना हो, वो हो सकते हैं, लेकिन युवकों की संख्या नहीं के बराबर है।